हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मेडिकल हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज की भर्ती प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा नहीं, यूं कहे कि ये लास्ट स्टेज जो है कि यहाँ पर किस तरीके से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। चाहे आर्मी अग्निवीर टू सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर बनने की बात हो या सीएपीएफ का ट्रेड्समैन से लेकर सीपीओ असिस्टेंट कमांडेंट तक बात हो, मेडिकल की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का ये सपना टूट जाता है। मेडिकल के भी ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको कि हम लोग जानकारी के अभाव में उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए, आपको मेडिकल गाइडलाइन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीएपीएफ का जो मेडिकल गाइडलाइन है या आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल गाइडलाइन है, सब कुछ सार्वजनिक है, अभी कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। और तैयारी करने से पहले ही देखिए हम लोग क्यों फोकस करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें कभी फिट नहीं हो सकते, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आप ट्रीटमेंट लेकर फिट हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें आप एक्सरसाइज से फिट हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें आप स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चैट आपको दिखाते हैं। अक्सर मैसेजेज हमारे पास में आते रहते हैं, ऐसे बड़ा अफसोस भी होता है उस समय कि देखिए किस तरीके से कैंडिडेट की मेहनत खराब हो गई। यहाँ पर हेलो सर, यस प्लीज सर, मेरा सीपीओ एसआई का मेडिकल था, उन्होंने री मेडिकल में केवल, अब यहां पर देखिए, टेम्पररी प्रॉब्लम हेमोरॉइड के लिए बाहर कर दिया। डिटेल मेडिकल में भी पॉइंट बना, उसके बाद री मेडिकल में भी उसी पॉइंट में अनफिट, यानी री मेडिकल में भी अनफिट और री मेडिकल में टाइम नहीं मिलता। ये तो अभी 2 साल होने जा रहे हैं इसको कि 2021 का मई से रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन लागू हो गया और उसके बाद सीएपीएफ जितना भी है हमारा, उसमें री मेडिकल में टाइम नहीं मिलता। डीएमई आरएमई सब एक साथ ही होता है, तो वो कोई आधार नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ने जब स्टार्ट हुआ था ये पहली बार अगस्त 2021 में पहला मेडिकल नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत हुआ था, आईटीबीपी ट्रेड्समैन का, जिसमें कि ये समय नहीं दिया गया। इस आधार पर कुछ कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को भी अप्रोच किया, पिटीशन दाखिल की, लेकिन वो तो सब कुछ मतलब कि उसमें बात नहीं बनी कि मेडिकल सुटेबिलिटी तय करने का अधिकार जो है वो फोर्सेज के मेडिकल अफसर का है। हाँ, कहीं रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेयर करते हैं, रिट पिटीशन जो है वो आपकी अलाउ हो जाती है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, ये और भी ज्यादा अफसोस की बात है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हेमोरॉइड की तो एक दिन में सर्जरी होके 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, एक दिन में सर्जरी होके 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसा तो देखिए आपको गलत जानकारी है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेजर ट्रीटमेंट जो होता है वो 15 से 20 दिन में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो डिटेक्ट नहीं होता। अब दूसरी बात कि हेमोरॉइड का सर्जरी जो है उसका तो जो पुरानी मेडिकल गाइडलाइन थी उसमें भी हेमोरॉइड के सर्जरी वाले फिट नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हेमोरॉइड का सर्जरी 6 महीने पुराना फिट होता है। अब आपका जब सर्जरी का डाउट लगता है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के या जो पैनल्ड हॉस्पिटल हैं इनके प्राइवेट वाले जो डॉक्यूमेंट है उसको भी वो नकार देते हैं। अब नकार तो नहीं सकते, लेकिन वो लोग अक्सर नकार देते हैं। वो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का, वो भी पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हो, सर्जरी करवाया, डिटेक्ट नहीं हुआ, फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस केस में क्या था कि बट उस टाइम पता नहीं था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको नहीं जानकारी होती कि ऐसी प्रॉब्लम क्या मुझे हो सकती है। इवन आंखों में 6/18 है, उसका भी आभास नहीं होता कि मेरा 6/18 है। सब कुछ काम तो मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ। एक कैंडिडेट तो भी एसएससी जीडी के हमारे पास ऐसे भी आए थे जिनका एक आंख से बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता, और एक नामी एकेडमी में उन्होंने तैयारी किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन एक आंख बिल्कुल साफ है, जन्मजात साफ है। उनको एक आंख से ही उनका सारा काम हो रहा है और कोई इलाज भी नहीं है, यानी कि उसका किसी प्रकार का कोई लेजर भी नहीं हो सकता। उसका लेजर तो अलाउड नहीं है, लेकिन लेजर करवा कर
फिट हो जाते हैं कैंडिडेट्स। यहां पर क्या हो सकता था, यहां पर यदि पहले से जानकारी होती, 15-20 दिन पहले पुराना भी यदि लेजर ट्रीटमेंट हो जाता तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और 6 महीने पुराना यदि सर्जरी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। कुछ बताइए, बस ये ना बोलिए कि कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये भी देखिए, इनका पॉइंट जायज है, कहीं कोई उम्मीद लगी इनको तो इन्होंने मैसेज किया। आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फ्रेंड बता रहा था। फ्रेंड तो देखिए आपका बिल्कुल सही बता रहा था, और आप यदि पहले समय से हमारे पास आ जाते तो हम आपको इसका इलाज भी बता देते, इसको छुपाना कैसे है। इवन वाकई हेमोरॉइड है लेकिन कैंडिडेट उसको छुपा कर, हाइड करके उसको फिट हो जाते हैं, और बाद में उसका ट्रीटमेंट करवा दिया। अब हमें उसमें देखिए देखना था कि अनफिटनेस सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, क्या सर्जन ओपिनियन लिया या नहीं लिया, वो जानना चाह रहे थे। उसके बाद चैट और भी है लेकिन वो आपको हम नहीं दिखाना चाह रहे। इनका पहचान भी देखिए हम हाइड कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो दूसरे कैंडिडेट्स, किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ ऐसा ना हो, उनको जागरूक करने के लिए ये चैट हम दिखा रहे हैं, और ये पिक दिखा रहे हैं जिसमें कि पहचान पूरी हाइड की गई है। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर का आप यहाँ देख सकते हैं फॉर अनफिटनेस कैंडिडेट्स, और 2 पॉइंट इनको बने थे। कौन से थे, एक तो ओवरवेट था और दूसरा हेमोरॉइड। अब ओवरवेट जो कि चार्ट सामने है, सब कुछ है, मेडिकल गाइडलाइन में चार्ट दिया हुआ है। अभी हमारे एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनको तो देखिए, ओवरवेट तो आप खुद चेक कर सकते हैं, हेमोरॉइड तो चलिए ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है। सर्कमफ्रेंशियल थर्ड डिग्री इंट्रो इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, सर्जन ओपिनियन एंक्लोज्ड, यदि आप देख रहे हैं तो इनको ये जो बोर्ड है, यदि इसमें कोई सर्जन नहीं होता है, बिना सर्जन का ओपिनियन लिए हुए यदि इनको अनफिट कर दिया तो ये कुछ कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए अनफिट हुए हैं। सर्जन का जो ओपिनियन है वो इनके डोजियर में लगा हुआ है, अनफिट। वेट जो था इनका, उसमें इनको फिट कर दिया। बीएमआई 25 तक फिट हो जाता है, उसमें ये फिट हो गए। लेकिन अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, जो यहां लिखा है वही सेम, इंटरनो सर्कमफ्रेंशियल 3 डिग्री इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड, सर्जन ओपिनियन एंक्लोज्ड। फाइनल ओपिनियन क्या है, अनफिट, यानी कि सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या रास्ता हो सकता था इसका, अब क्या हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता, अब कि अब ये जो सर्जन ओपिनियन एंक्लोज्ड है, यहां पर रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने अपने आप को सेफ रखा है, यानी कि उन्होंने सर्जन के ओपिनियन के आधार पे आपको अनफिट किया है। हाँ, 2018 की भर्ती में ऐसे हुए थे कुछ कैंडिडेट्स की ये जो बोर्ड है इसमें कोई सर्जन नहीं था, और फिर भी बिना सर्जन का ओपिनियन के अनफिट कर दिया। वो लोग रिट पिटिशंस दाखिल किए, उनकी रिट पिटिशन अलाउ हुई। बिना कलर डॉपलर टेस्ट किए हुए वेरिकोज वेन्स में अनफिट किया। काफी कैंडिडेट्स रिट पिटिशन दाखिल किए थे, और अब तक वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अब इसमें नोट द डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल, ये तो सब में लिखा रहता है। कोई अपील, अब अपील क्या, इन्होंने जानना चाहा कि मैं कोई मेल करूं, मैं होम मिनिस्ट्री को लिखूं, या मैं, देखिए कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि यदि आप लिखेंगे तो आप अपना और जो सामने जो बैठा हुआ है उसका सरकारी जो टाइम है उसको ही जाया करेंगे। तो बेहतर यही है। अब आपका यहाँ पर परेशानी हम समझ सकते हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। देखिए ऐसी लापरवाही आप ना करें। आने वाले समय में यदि आपके मेडिकल हैं या आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो समय रहते आपको अपना चेकअप एक बार जरूर करवाना चाहिए, कि जिससे अपनी बॉडी में जो कुछ है तो वो पता चल जाए कि फिट हो सकता है, नहीं हो सकता। हाथ जला हुआ है, ये जो उंगलियां जो है ये इस तरीके से चिपकी हुई हैं, राइट हैंड, वो कैंडिडेट भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, हाथ इस पोजीशन ये रहती है क्योंकि फिट नहीं हो सकता कभी कि तो एग्जाम देने मात्र से, और आप वहां पर अब 2 गुना कैंडिडेट में ये कैंडिडेट आ गए हैं, तो ये तो तय है कि ये अनफिट होना तय है। तो जब
इस तरह का कोई पॉइंट है जो ठीक हो सकता है, जैसे ये पॉइंट है हमारा, तो ये अब इसका सर्जरी हो जाए, ठीक है, आगे आने वाली कोई भर्तियां हैं उनके लिए ये इनका, और भर्ती हो या ना हो लेकिन अपना बॉडी तो फिट रहना चाहिए कि कल को कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए उसके लिए। अभी तक पता नहीं चला लेकिन अब तो पता चल गया है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो देखिए आने वाले समय में यूनिफॉर्म पहनने का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नजदीक पहुंच चुके हैं, चाहे एसएससी जीडी के हैं या दूसरी भर्तियों के हैं, आर्मी अग्निवीर है, एयरफोर्स है, जो सीडीएस की तैयारी करने वाले हैं, एनडीए के लिए अभी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जैसा भी है आपको पहले सबसे पहला काम देखिए ये करना आपको चाहिए कि आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप एक मॉक टेस्ट है, जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट आप रिटन के जो मॉक टेस्ट हैं उनमें आप अपीयर होते हैं, वैसा ही मॉक टेस्ट ये है। अब मॉक टेस्ट रिटर्न का आप कर रहे हैं उसमें आपको 90 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां भी 90 आ जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है उससे। और वही बात प्री मेडिकल के साथ होती है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम होता है। और कुछ हमारे साथियों ने गलत कमेंट किया, और वो गलत कमेंट किया कि ये जो है वहम डाल देते हैं। इसमें क्या वहम डालने वाली बात कही है? इसमें कोई वहम डालने वाली बात नहीं कही। यदि ये कैंडिडेट या इनके तरह कोई भी कैंडिडेट हमारे पास आते हैं और उनको हेमोरॉइड होता है, पाइल्स होता है, आज भी कैंडिडेट आए थे, अब एक कैंडिडेट का 6/12 है, तो 6/12 हमने बता दिया उनका इलाज क्या है उनका। अब इलाज तो जो है वो एक ही है जो कि अलाउ नहीं है, और अलाउ नहीं है इसलिए मैं यहां बता नहीं सकता। तो वहम डालने जैसे देखिए कोई बात नहीं है। कोशिश हमारी और हमारी पूरी टीम की एक ही रहती है कि हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी का सपना देखते हैं, अब जैसा इनके साथ देखा हमने कि ओवर एज हो गए, अब एज नहीं बचा, और यहाँ पर ये यदि इसमें फिट हो जाते तो इनकी वर्दी पक्की थी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। तो इनके तरह कोई कैंडिडेट जो है उसका वर्दी का सपना ना टूट जाए। बाकी बॉडी जो है वो आपका है, उसका ध्यान आपको रखना है। जिस तरीके से आप रिटर्न करते हैं, फिजिकल करते हैं, वैसा ही मेडिकल की तैयारी आपको रखनी है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे आप अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए, CAPF का SSC GD वाला जो है, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, देखिए ये कॉल आप करेंगे फिर नाराज होंगे कि नंबर क्यों दिया, जब तो लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, पिछले 3 सालों से, 3 नहीं अभी 4 हो जाएगा ये नंबर चल रहा है, और सिर्फ व्हाट्सएप। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff for female candidate। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।